अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आप हज़रात की खिदमत में जिस शख्सियत के बारे में अपनी मारूज़ात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, वो एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे इस कायनात इंसानी के अंदर इतना दीन का काम लिया है कि सारा ज़माना इस चीज़ को मानता है, तस्लीम करता है। वो कौन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ? वो हमारे पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ़ इदारे मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा 87 जनूबी के अंदर जो वाक़या है, उनके बानी हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मद दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी हो और मज़ीद दीन का काम ले। अभी आपकी खिदमत में जो चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ, सिर्फ़ चंद पॉइंट हैं, चंद चीज़ें हैं जिनको आपने नोट करना है और आपने देखना है कि उनका अंदाज़े गुफ्तगू कैसा है, और आपने देखना है कि उनका जो सोचने की सलाहियत और सोचने का जो ज़ाविया है वो कैसा है। हर इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक काम करता है, लेकिन आज आप हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मद साहब को भी ज़रा समात फरमाएँ। उनको ज़रा पहले समात फरमाएँ, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात के हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि हमने एक तय किया मशवरे के साथ कि मसलन 11 को तलबा शवाल को आना शुरू होंगे। एक उस्ताद, 2 तालिब इल्म जो भी हैं, मशवरे से उनकी खिदमत लग जाती है। उनके ज़िम्मे है कि वो इशा के बाद खाना पका लें, रोटियां पका लें और पका के रख दें। रात को 2 बजे और 3 बजे भी अगर कोई तालिब इल्म दरवाजे पे दस्तक दे, उसके लिए दरवाज़ा खुलता है, उस तालिब इल्म को खाना मिलता है, उसको पानी मिलता है, ज़रूरतमंद हो तो चाय मिलती है, फिर उसको सुला दिया जाए, उसकी रहनुमाई की जाए, फजर को मस्जिद तक लाया जाए, इशराक के बाद दफ्तर पहुँचाया जाए, दाखिले के बाद उसको जगह तक पहुँचा दिया जाए। अब उस तालिब इल्म के लिए उलझन ख़त्म हो। एक इतना तवील सफ़र करके बताएं, रात को 2 बजे 3 बजे आए और हम उसको खाना न दे सकें, उसको पीना पानी न दे सकें, उसका इकराम न कर सके, उस तालिब इल्म के दिल पे क्या गुजरेगी। जी, आपने उनकी बात को समात फरमाया। किस अंदाज में, किस दर्द के साथ वो ये बात सामने रख रहे हैं कि अगर कोई तालिब इल्म रात के 2 बजे 3 बजे भी मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात में पहुंचता है दाखिला के लिए, पढ़ने के लिए, विज़िट करने के लिए, मालूमात के लिए, तो उनके लिए इन्होंने क्या इंतज़ाम फरमाया है कि एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी लगाई है। आपने रात को सोने से पहले खाना तैयार करना है उन बच्चों के लिए, तलबा के लिए जो रात को सफ़र करके यहाँ पर पहुँचेंगे। जब वो यहाँ पर मरकज़ में पहुँचें तो उनके लिए खाना पहले से तैयार हो। वक़्त 12 बजे हो तब भी खाना तैयार हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, मगर इनके लिए खाने का मुकम्मल इंतज़ाम करवाया जा रहा है। देखिए किस कदर तलबा के लिए सहूलतें हैं। मदारिस सारे ज़माने में मौजूद हैं, सारी दुनिया में मदारिस हैं, तमाम ममालिक में हैं। शायद कुछ ममालिक जहाँ पर मदारिस नहीं, सारे के सारे मदारिस हमारे हैं, सब मदारिस हमारे हैं, सारे उलमा हमारे हैं, अकाबिरीन हमारे हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने इस मरकज़ में देखी है, मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, खुदा की कसम मैंने ये चीज़ें ज़माने में कहीं और नहीं देखी। बेशुमार मदारिस का विज़िट भी किया है, मदारिस में पढ़ते भी रहे हैं, ताल्लुकात भी हैं, लेकिन जो अखलाक इनका है, जो मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात के उस्तातिज़ा हैं, वो अखलाक किसी और का नहीं। मेरा अपना मेहमान रात किसी वक्त भी आए, मैं उसके लिए दरवाज़ा भी खोलता हूँ, मैं उसको खाना भी देता हूँ, मैं उसके इकराम का एहतमाम करता हूँ। तो तालिब इल्म जो मेरे अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, मैं न उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा हूँ, न मैं उसको खाना दे रहा हूँ, न मैं उसकी खिदमत कर रहा हूँ। पता है कि खदशा है अल्लाह ताला महरूम ना फरमाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछ लें, ये मेरा इल्म सीखने के लिए तुम्हारे पास आया, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लें,
ये मेरा इल्म सीखने के लिए मेरा मेहमान आया, तुमने खिदमत क्यों नहीं की? बताएं क्या जवाब दें। अभी आपने सुना उस्ताद मोहतरम ने किस दर्द से कहा कि जो ये तुलबा हैं, ये तुलबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। तो अगर आपका कोई मेहमान आ जाए, अगर मेरा कोई मेहमान आ जाए, हमारी कोशिश ये होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए, उनको वक़्त दिया जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए, उनका एहतराम किया जाए, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, रहने सहने का इंतज़ाम किया जाए। तो जब बारी आए अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों की, तो क्या इनके लिए सारे काम नहीं करने चाहिए? कल क़यामत के रोज़ अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सवाल कर दिया कि मेरे मेहमान तुम्हारे दर पे आए थे, तुम्हारे मदरसे में आए थे, आपके मरकज़ में आए थे, आपके पास पढ़ने के लिए आए थे, तो क्या तुमने मेरे उन मेहमानों का ख्याल किया? तो अगर हमने ख्याल किया होगा तो हमें फ़ख्र महसूस होगा, लेकिन अगर हमने ख्याल ना किया होगा तो हमें उस पर अफसोस होगा। तो किस दर्द के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब ये इरशाद फरमा रहे हैं, अपने उसातिज़ा को तलकीन की जा रही है कि जो तुलबा आएँ उनका ख़ास ख्याल रखना है। किस कदर एहतमाम फरमाया इन्होंने। हालांकि हमारे घरों के अंदर भी बाज़-औक़ात ऐसा होता है, हम अपने भाइयों में बहनों में देखें, अगर कोई रात को लेट आए तो बाज़-औक़ात तो घर वालों को पता भी नहीं होता, कोई पूछता तक भी नहीं कि भाई खाना खाया है या खाना है। लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों का इस कदर ख्याल किया जा रहा है इस मरकज़ के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। ज़रा सिमात फ़रमाए आगे उस्ताद मोहतरम क्या फरमा रहे हैं। मेरा अपना मेहमान रात किसी वक्त भी आए, मैं उसके लिए दरवाज़ा भी खोलता हूँ, मैं उसको खाना भी देता हूँ, मैं उसके इकराम का एहतमाम करता हूँ। तो तालिब इल्म जो मेरे अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। कैसी बेहतरीन बात फरमाई। फरमाते हैं अगर मेरा अपना मेहमान रात के वक़्त आ जाए, उस मेहमान के लिए मैं दरवाज़ा भी खोलता हूँ, मेरा अपना मेहमान आ जाए, खाने का इंतज़ाम भी करता हूँ, अपना मेहमान आ जाए, रहने सहने का बंदोबस्त भी करता हूँ, तो क्या अल्लाह और उसके रसूल का जब मेहमान आ जाए तो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान आ जाए, उसके खाने का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान आ जाए, उसके रहने सहने का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए? देखें किस कदर गहरी बातों को ये सामने रखते हैं। ऐसे है हमारे उसातिज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन चुन के हीरे दिए हैं, हीरे। तमाम के तमाम उसातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ के तमाम के तमाम उसातिज़ा हीरों की मानद हैं। ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अली अखलाक अता फ़रमाया है। अगर मैं उनका नाम लेने पे आ जाऊं तो तमाम के तमाम उसातिज़ा का नाम उसी में आएगा। अब वो उसातिज़ा ऐसे हैं जो इस कदर तुलबा से मोहब्बत फरमाने वाले हैं, शफ़क़त फरमाने वाले हैं। और ये बात सिर्फ ज़ुबानी कलामी या सोशल मीडिया की हद तक नहीं, जो तुलबा वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो लोग जो उनके मुआविनीन हैं, वो लोग जो मरकज़ में जाते रहते हैं, आप उनसे भी कभी पूछ के देखिएगा कि क्या हकीकत में ये चीज़ें हैं या सिर्फ ज़ुबानी कलामी हैं। हर बंदा आपको बताता हुआ नज़र आएगा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं, बल्कि ये सारी की सारी बातें हकीकत पर मबनी हैं। आगे समाअत फरमाएं उस्ताद मोहतरम क्या फरमा रहे हैं। मैं बसा बाद अपने सादे कराम को बड़े अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ, हम अपने मदारस के सालाना जलसों पर अवामुन्नास की खिदमत में गुजारिश करते हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, इनकी खिदमत करो। तो क्या हम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मेहमान इनको कहते हैं सिर्फ माली ताउन के लिए, या इनको अल्लाह अल्लाह के रसूल का मेहमान समझते हैं? अगर समझते हैं तो फिर इनकी खिदमत क्यों नहीं करते, इनका इकराम क्यों नहीं करते, इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं करते? देखिए उस्ताद मोहतरम यहाँ पर कैसी गहरी बात फरमा रहे हैं। फरमाते हैं हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, हमारे ये अपने उसातिज़ा को तुलबा की खिदमत पर उभार रहे हैं। उसातिज़ा को, वो उसातिज़ा वो जो बड़े पाए के उस्ताद हैं, जो उस्ताद कुरान पढ़ाते हैं, वो उस्ताद जो अहदीस पढ़ाते हैं, उनको तुलबा की खिदमत पे आमादा किया जा रहा है। फरमाते हैं हम अपने मजालिस के अंदर, महाफिल के अंदर, खानकाही इज्तिमा के अंदर, सालाना प्रोग्रामों के अंदर लोगों के सामने ये चीज़ रखते हैं कि इस मरकज़ के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान ज़ेर तालीम हैं, पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं।
तो फरमाते हैं क्या जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, ये बात सिर्फ हम चंदा लेने के लिए करते हैं? अल्लाह अकबर, हरगिज़ ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमानों को हकीकत में मानते हैं, ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात नहीं है, ये हकीकत में उनको मानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं और फिर उन तुलबा से मोहब्बत भी करते हैं। ऐसे उसातिज़ा हैं मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उसातिज़ा ऐसे उस्ताद हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़िंदगियों में ढेरों रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। तुलबा से ऐसे मोहब्बत करते हैं, तुलबा की खिदमत करते हैं। और नए साल का आगाज़ होता है, तालीमी साल का जब आगाज़ होता है शवाल के अंदर, तो सबसे पहले उसातिज़ा वहाँ पर मरकज़ में पहुँचते हैं। उसातिज़ा खुद मरकज़ की सफाई सुथराई का इंतज़ाम करते हैं। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों ने आना है। खाने पीने का इंतज़ाम उस्ताद तुलबा के आने से पहले करते हैं। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों ने आना है। उस्ताद पहले बच्चों से आते हैं, तमाम इंतज़ामात को देखते हैं, तमाम मामलात को देखते हैं, तमाम कामकाज को देख कर उसको निपटाते हैं, ताकि जब तुलबा आएँ तो उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, खाने पीने का मसला पेश ना आए, रहने सहने का मसला पेश ना आए। क्या कहने उसातिज़ा की सोच के। मैंने बहुत मराकिज़ और बहुत मदारिस देखे हैं, लेकिन जो अखलाक इन उसातिज़ा का है मैंने इस ज़माने में कहीं नहीं पाया। आगे से बात फरमाएं, उस्ताद मोहतरम क्या कहते हैं। और मैं वाक़अतन असातिज़ा किराम को अर्ज़ करता हूँ, मुशावरत के साथ हम नाज़िम तालीमात साहब की खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं कि पूरे मदरसे में कोई भी तालिब इल्म मुस्तहिक़ हो तो आपने उसका ख्याल करना है। और मैंने असातिज़ा किराम को भी कह रखा है, शूरा को भी कह रखा है, नाज़िम तालीमात साहब को भी कह रखा है कि अगर कोई तालिब इल्म आया, वो मुस्तहिक़ हुआ और उसकी ज़रूरत पूरी न हुई और क़यामत को दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं जवाब देनी होगा, आप होंगे, क्योंकि मैंने आपको इख्तियार दिए। हाँ, आप मुझे फरमाएं, मैं ज़रूरत पूरी न करूं तो फिर मैं जवाब दूँगा, लेकिन बताना तो आपने है। मरकज़ में तो आप होते हैं, निगरानी तो सादा करते हैं। असातिज़ा किराम के ज़िम्मे है मशवरे में रखें, नाज़िम को बता दें, नाज़िम साहब मुझे बता दें और कोशिश करें खुद ज़रूरतें पूरी करें। आप अगर पूरी नहीं कर सकते तो मुझे फरमा दें, फिर मैं पूरी करूँगा। अल्लाहु अकबर। देखें मुतकल्लिम इस्लाम नाज़िम तालीमात के हवाले से क्या फरमा रहे हैं। नाज़िम तालीमात यहाँ पर कौन हैं? हमारे मोहतरम व मुरब्बी, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अर्शद सज्जाद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया नाज़िम तालीमात हैं। उस्ताद जी फरमा रहे हैं कि हम उनकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं, अगर कोई तालिब इल्म पढ़ने के लिए आए जो गरीब हो, तालिब इल्म पढ़ने के लिए आए जो मुस्तहक हो, पढ़ने के लिए आए उसके पास किताबों के पैसे ना हो, पढ़ने के लिए आए पहनने के लिए कपड़े ना हों, जैसा भी कोई तालिब इल्म आ जाए उसको मुकम्मल सपोर्ट किया जाता है। इस मरकज़ के अंदर, इस मदरसे के अंदर इस कदर उसको सपोर्ट किया जाता है, इतना ताउन किया जाता है। किताबों को लेकर देते हैं ये मरकज़ के उसातिज़ा, किताबों को लेकर देते हैं, कपड़े लाकर पहनाते हैं इन बच्चों को, तुलबा की खिदमत करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, रहने सहने का इंतज़ाम करते हैं, बीमारी की सूरत में मेडिकल का एहतमाम किया जाता है, बीमारी की सूरत में उनका इलाज करवाया जाता है। ये तमाम के तमाम काम इस मरकज़ के ज़िम्मे हैं। और फरमाया कि मैं उस उसातिज़ा से ख़ुद कहता हूँ कि आपने इनका ख़ुसूसी ख्याल करना है, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान आ जाएं और उनको कोई तकलीफ़ हो, उनको कोई परेशानी हो, परेशानी के आलम में कहीं वो वक़्त ना गुजारें। किस कदर ख्याल फरमाने वाले उसातिज़ा हैं। अब यहाँ पर उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि मैंने नाज़िम तालीमात और उसातिज़ा से और शूरा के अंदर ये बात रखी हुई है, उनसे फरमाया कि अगर कोई तालिब इल्म मुस्तहिक़ आ जाए तो उसकी ज़रूरियात का ख्याल आपने करना है। नाज़िम तालीमात और तमाम के तमाम उसातिज़ा और शूरा के जितने भी अराकीन हैं उन तमाम को फरमाया कि आपने इनकी ज़रूरियात का ख्याल करना है। अगर कोई ऐसा तालिब इल्म आ गया जिसकी ज़रूरियात पूरी ना हुई तो कल क़यामत के रोज़ उसका हिसाब व किताब मेरे लिए नहीं आपके लिए होगा। क्यों? इस वजह से कि मैंने आपको इख्तियार दिया हुआ है। कोई ऐसा तालिब इल्म आ जाए उसको मुकम्मल सपोर्ट आपने करना है। देखिए किस कदर गहरी चीज़ है,
किस कदर गहरी बात फरमा गए कि अगर आप खुद उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं कर सकते तो आप मुझे बताएं, मैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करूँगा। जब तलबा ने आना है, तलबा के आने से पहले सफाई खुद करे। ये नहीं कि तलबा ने आना है तो भाई सफाई तालिब इल्म करे। तालिब इल्म अभी मदरसे में आते नहीं, तलबा के आने से पहले उसातिज़ा पूरे मरकज़ की सफाई खुद करते हैं। उसातिज़ा सारे के सारे मरकज़ को साफ खुद करते हैं तलबा के आने से पहले। ये तलबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। अब उन्होंने आना है, तलबा ने आना है तो घर को, अल्लाह के घर को, अल्लाह के रसूल के मेहमानों के रहने सहने की जगह को साफ किया जा रहा है। उसातिज़ा साफ कर रहे हैं, इंतज़ामात किए जा रहे हैं, तमाम के तमाम कामकाज किए जा रहे हैं। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान आ रहे हैं। अगर हमारे घर में किसी मेहमान ने आना हो तो हम उस घर की सफाई खुद करते हैं। घर वालों से कहते हैं कि हमारा एक मेहमान आ रहा है, घर की सफाई आपने करनी है। लेकिन जब बारी आ जाए अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों की, तो ये हमारे उसातिज़ा ऐसे अनमोल उसातिज़ा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब पैगम्बर, उनके महबूब मेहमानों के आने की आमद से पहले इस कदर अपने आप को मसरूफ़ करते हैं, तमाम काम काज तुलबा के आने से पहले पहले मुकम्मल फरमा लेते हैं, ताकि जब तुलबा पहुंचे तो उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब तालिब इल्म आ जाए, उसका मरकज़ में दाखिला हो या ना हो, खाना खिलाए। दाखिला होना ना होना अलग मसला है। ये नहीं कि जब तक उसका दाखिला नहीं होगा हम उसको खाना नहीं खिलाएंगे, जब तक दाखिला नहीं होगा मरकज़ उस पर पैसा खर्च नहीं करेगा। नहीं, वो अगर दाखिला होता है तब भी तालिब इल्म है, दाखिला नहीं होता तब भी तालिब इल्म है। तो तालिब इल्म के खाने को जारी करने के लिए तालिब इल्म के दाखिले का इंतज़ार न किया जाए, बल्कि तालिब इल्म को खाना खिलाया जाए। क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक है तो उसको खाना खिला दिया जाए या उसको दाखिला दिया जाए। क़वाइद के मुताबिक नहीं है तो आप दाखिला ना दें, लेकिन खाना तो खिलाएं, ये तो हक है उसका। एक और बेहतरीन बात इरशाद फरमाते हैं, जब कोई तालिब इल्म मरकज़ में आ जाए, कोई तालिब इल्म मरकज़ में आ जाए, अब उस तालिब इल्म का दाखिला हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन जब वो तालिब इल्म मरकज़ में आए उसके खाने पीने का इंतज़ाम आपने करना है, रहने सहने का इंतज़ाम आपने करना है, उस बच्चे को प्रोटोकॉल आपने देना है। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान है। जब वो आ जाए खाने पीने का इंतज़ाम पहले फरमाएं, दाखिला हो या ना हो अलग इशू है। और इसी बात के ऊपर मैं आपसे एक और बात कहता हूँ, जब मैं पहली मरतबा मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात गया तो ये तमाम चीज़ें मैंने खुद वहाँ पर जाकर अपनी आँखों से देखी हैं। मैं जब पहली मरतबा उस मरकज़ में जाता हूँ क्या देखता हूँ, अभी मैंने मरकज़ का गेट इंटर किया है, गेट में इंटर होते ही उस साथीज़ा की तरफ से मुझे प्रोटोकॉल दिया गया। हालांकि मेरी जान पहचान नहीं, मेरा ताल्लुक़ नहीं, ज़िंदगी में पहली मरतबा उस वक़्त मैं गया था, मुझे प्रोटोकॉल दिया गया, मेरे लिए खाने का इंतज़ाम किया गया, पानी का इंतज़ाम किया गया, चाय का इंतज़ाम किया गया। खाने पीने से फारिग होने के बाद, चाय पीने के बाद फिर मुझसे पूछा गया, हजरत अब बताएं कि कैसे आना हुआ, अंदाज़ा लगाएं। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देखें, आज हम अपने आप को देखें, हम उस बंदे को पानी भी पिलाते हैं, उस बंदे को चाय भी पिलाते हैं, जिस बंदे से हमें मकसद होता है, जिस बंदे से हमें कोई काम होता है, उस बंदे को हम प्रोटोकॉल भी देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मरकज़ है, उसके अंदर जब आप दाखिल हो जाते हैं तो आपसे कोई मतलब नहीं लिया जाता, मकसद सामने नहीं रखा जाता, आपको अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान समझकर प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, खाने पीने का एहतमाम भी आपके लिए किया जाता है, आपको इज्जत भी दी जाती है, आपका हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। ये ऐसा मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात हमारा मरकज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मरकज़ को हमेशा शाद और आबाद रखे।